हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी विच डील्स विद ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, आपका सेक्शन 378 से लेकर 382 तक थेफ्ट से डील करता है एंड जो सेक्शन 511 है वो अटेम्प्ट टू थेफ्ट से डील करता है। अटेम्प्ट टू थेफ्ट क्या होता है? सपोज किसी पर्सन ने किसी व्यक्ति की पॉकेट में हाथ डाला विद द इंटेंशन ऑफ थेफ्ट कि इसकी पॉकेट से कुछ पैसे चुरा ले वो, बट जैसे ही वो उसकी पॉकेट में हाथ डालता है उसको पता चलता है इसकी पॉकेट तो खाली है। तो अब ये कौन सा ऑफेंस हुआ? ये हुआ आपका अटेम्प्ट टू थेफ्ट कवर अंडर सेक्शन 511 ऑफ आईपीसी। ठीक है, अभी हम देखते हैं सेक्शन 378 जिसमें आपको डिफाइन किया गया थेफ्ट। थेफ्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। हु एवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, इसको हाईलाइट करिए, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। याद रखना ये केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में ही बात करता है। अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी विच इज़ इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसमें थेफ्ट डील नहीं करता है। आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट। ठीक है, जिस पर्सन के वो पोजीशन में है या फिर ऐसा पर्सन जिसके वो ऑनरशिप में है, उसके बिना कंसेंट के अगर उसकी प्रॉपर्टी लेता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? थेफ्ट। ठीक है, अब आपके थेफ्ट के मेन 3 ही इंग्रेडिएंट हैं। कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं आपके? पहला है आपका डिसऑनेस्टली, यानी कि बेईमानी पूर्ण तरीके से, और दूसरा इंग्रेडिएंट होगा मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, और तीसरा इंग्रेडिएंट है विदाउट द पर्सनस कंसेंट। ठीक है, बिना किसी पर्सन के कंसेंट के। इसका एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं अभी हम। अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके ऑलरेडी ज़मीन से अटैच्ड है, ठीक है, अर्थ से जो ऑलरेडी अटैच्ड है, मतलब वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। तो क्या होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट हो नहीं सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर कोई धरती से जुड़ी हुई है तो उसको थेफ्ट की कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा। बट यहाँ पर एक्सेप्शन बताया है, बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट इज सीवर्ड फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, बट उस चीज़ को जैसे ही ज़मीन से अलग कर दिया जाता है और वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? थेफ्ट। ठीक है, जैसे ही उस चीज़ को हम धरती से अलग कर देते हैं, अर्थ से अलग कर देते हैं, वैसे ही वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है और फिर उसका थेफ्ट किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन 1 का एक एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं। जो ए वाला एग्जाम्पल है वो देखिए आप। A cuts down a tree on Jet's ground with the intention of dishonestly taking tree out of the Jet's possession without Jet's consent। ठीक है, जेड के अर्थ पर एक पेड़ लगा हुआ है जिसको ए डिसऑनेस्टली यानी कि बेईमानी पूर्ण तरीके से उसको निकालना चाहता है, उसका पोजीशन लेना चाहता है या उसकी चोरी करना चाहता है। ठीक है, ए ने जैसे ही जेड की प्रॉपर्टी से उस पेड़ को जैसे ही उसने अलग किया और उसने डिसऑनेस्टली जैसे ही उसको मूव किया, वो उसको हम क्या बोलेंगे? थेफ्ट, क्योंकि उसने जेड के बिना कंसेंट के लिया है, डिसऑनेस्टली लिया है और उसने पेड़ को ज़मीन से अलग कर दिया है। ठीक है, अब देखिए आप एक्सप्लेनेशन 2। अ मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच इफेक्ट द सीवरेंस में बी अ थेफ्ट। जैसे ही मैंने आपको एक्सप्लेनेशन 1 में बताया, जैसे ही उस पेड़ को अलग किया गया ज़मीन से विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्ट, ठीक है, डिसऑनेस्टली इंटेंशन से जैसे ही उस को अलग किया गया, वैसे ही उसको हम क्या बोलेंगे कि इस प्रॉपर्टी का थेफ्ट किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन 3 देखिए। अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी थिंग। ठीक है, मान लीजिए वो किसी पेड़ को ज़मीन से अलग करना चाह रहा था और उसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल आता है, कोई बाधा आती है। ठीक है, जैसे ही वो उस बाधा को हटाता है तब भी वो क्या माना जाएगा? थेफ्ट माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 4 देखिए। अ पर्सन हु बाय एनी मीन्स कॉजेज एन एनिमल टू मूव। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी के एनिमल को चुराना चाहता है, ठीक है, वो उसके सामने कुछ उसको लालच देने के लिए कोई चीज़ डालता है खाने के लिए, और वो एनिमल जो है जैसे ही उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है, वैसे हम उसको क्या बोलेंगे कि इस व्यक्ति ने एनिमल का थेफ्ट किया है। एक्सप्लेनेशन 5 देखिए। द कंसेंट मेंशन इन द डेफिनेशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ठीक है, अब ये एक्सप्लेनेशन 5 में किस कंसेंट की बात कर रहा है? ऊपर हमने डेफिनेशन क्लॉज में देखा था विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तरीके के कंसेंट हो सकते हैं और 2 व्यक्ति कंसेंट दे सकते हैं। कौन कौन होंगे वो? पहला तो आपका जो कंसेंट है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, दूसरा इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति कौन होगा जिससे हमें कंसेंट लेना होगा? या तो जिसका ऑनरशिप हो या फिर जिसका पोसेसन हो। ठीक है, जिस व्यक्ति का ऑनरशिप नहीं है और उसका उस वस्तु को लेकर के पोसेसन है तो उसका कंसेंट उस टाइम पर मैटर करेगा।
ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी का ऑनरशिप हो उस वस्तु को लेकर के तो उसका कंसेंट मैटर करेगा, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके के कंसेंट हो गए जो 2 व्यक्तियों के द्वारा दिए जा सकते हैं। अब आप इसमें एग्जाम्पल F वाला देखिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल इन द हाउस विच जेड ऑक्यूपाइज, ठीक है। ए जो है वो जेड के घर में प्रवेश करता है, ठीक है। ए देखता है कि जेड के टेबल पर एक रिंग पड़ी हुई है। रिंग क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। हियर द रिंग इज इन जेड्स पोजीशन एंड इफ ए डिसऑनेस्टली रिमूव्स इट ए कमिट्स थेफ्ट। बट ए जो है वो जैसे ही डिसऑनेस्टली यानी कि बेईमानी पूर्ण तरीके से जेड के टेबल से रिंग उठाता है, ठीक है, डिसऑनेस्टली जैसे ही उसके टेबल से रिंग उठाता है और उसको ले आता है, उसको हम क्या बोलेंगे? थेफ्ट, ठीक है। इसमें आपके तीनों इंग्रेडिएंट कवर हो रहे हैं। पहला तो आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है ए का, दूसरा जो रिंग है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, और तीसरा जो उसने जेड के बिना कंसेंट के ले रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? थेफ्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका 378 कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए 379 आपका थेफ्ट की पनिशमेंट से डील करता है, ठीक है। जो पनिशमेंट हो सकती है 378 यानी कि थेफ्ट की पनिशमेंट क्या होगी? या तो 3 साल या फिर फाइन या फिर दोनों, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 3 years और विद फाइन और बोथ, ठीक है। या तो 3 साल या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। आगे देखिए सेक्शन 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। अब थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस क्या है? ड्वेलिंग हाउस वहाँ होता है, वो होता है जहाँ पर व्यक्ति रह रहा होता है, या फिर मान लीजिए उसका गोडाउन होता है जिसको वो रहने के लिए इस्तेमाल करता है या फिर किसी वस्तुओं को रखने के लिए इस्तेमाल करता है, उसको हम बोलते हैं ड्वेलिंग हाउस, ठीक है। आगे देखिए अब वो जो ड्वेलिंग हाउस में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं आपकी। हू एवर कमिट्स थेफ्ट इन एनी बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग जिसमें लोग रहते हैं, टेंट और वेजल, विच बिल्डिंग टेंट और वेजल इज यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, ठीक है। कैसे यूज़ किया जाता है? उसको लोगों के रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर वहाँ पर कोई थेफ्ट कमिट होता है तो वो आपका किस सेक्शन में कवर होगा? सेक्शन 380 विच मीन्स थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, ठीक है। इसकी पनिशमेंट आपको दी गई है, कितनी दी हुई है? 7 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, ठीक है। 7 साल तो होगी ही होगी, साथ में फाइन भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 381 देखिए, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोसेशन ऑफ मास्टर, ठीक है। अभी तो हमने देख लिया कि थेफ्ट क्या होता है, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस क्या होता है। बट मान लीजिए कोई आपने किसी पर्सन को काम पर रखा है, सपोज कोई क्लर्क है, कोई सर्वेंट है आपका, ठीक है, जो आपके ऑथराइजेशन में काम कर रहा है, और मान लीजिए वही आपकी किसी वस्तु का थेफ्ट करता है, आपकी किसी वस्तु को वही चुराता है, तो वो किस सेक्शन में कवर होगा? वो होगा आपका सेक्शन 381 में कवर, ठीक है। इसकी पनिशमेंट आपको क्या बताई गई है? 7 years विथ फाइन, ठीक है, 7 साल और विथ फाइन के साथ में। अब देखिए सेक्शन 382 थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रेस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट। कोई व्यक्ति थेफ्ट तो करता ही करता है, बट साथ में मान लीजिए वो कोई ऐसा हथियार ले जाता है कि अगर उस व्यक्ति ने, अगर उसको कोई बाधा बना, अगर उसके बीच में कोई ऑब्स्टिकल आया, ठीक है, तो वो उस हथियार का इस्तेमाल कर सके अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए, ठीक है। तो वो किस सेक्शन में कवर होगा? आपका सेक्शन 382 में। मतलब वो चोरी करने जा रहा है, उससे पहले वो उस चीज़ की प्रिपरेशन करता है। सपोज वो अपने पास कोई पिस्टल रखता है, कोई धारदार कोई हथियार रखता है, कि अगर किसी ने उसको रोका चोरी करने से, ठीक है, तो वो उसको हर्ट कर सके, उसकी डेथ कॉज कर सके या उसको नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। तो वो आपका किस सेक्शन में कवर होता है? सेक्शन 382 में, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 17 कंप्लीट होता है। सो नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।